व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस बिजनेस, किस प्रकार हम जल्दी से जल्दी अपनी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। ये बिजनेस जो है आम इंसान को खास बना देता है। प्लीज वेलकम our dynamic leader, great personality, executive purple diamond, Mr. प्रमोद परूथी जी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार वर्मा जी, आपके इन प्यारे शब्दों के लिए। गर्मजोशी से आपने स्वागत किया है और तमाम सभी डायनामिक लीडर्स का दिल की गहराइयों से मैं प्रमोद परूथी और मोनिका परूथी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप इस कपल को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग एज अ कपल काम करते हैं, मेरी नजर में वो कामयाबी पहले हासिल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने इस बिजनेस को मार्च 2018 में ज्वाइन किया और मेरा पहला प्लान संतोष कुमार वर्मा जी को था और उसके बाद मेरे 70 प्लान फेल हुए। उसमें कोई भी आदमी नहीं जुड़ा, सब संतोष कुमार वर्मा जी जुड़े मेरे साथ। बट उन 70 प्लान्स मेरे फेल नहीं हुए। उन 70 प्लान्स ने मुझे और ज्यादा मेरी क्वालिटीज को निखारा, मुझे और ज्यादा मेरी पॉलिशिंग करी, मुझे चमकाया और मेरे प्लान के अंदर धार, जो कहते हैं ना, पैनापन जो था, वो मेरे उन 70 प्लान से ही पैदा हुआ। तो कोई भी एफर्ट आपकी खाली नहीं जाती। वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग और मुझे बार बार अपना कहानी बयान करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग मुझे जानते हो, एक साधारण सी फैमिली से हूँ। सोच बड़ी थी, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था और इंडस व्यूआ मिली तो यस, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हम लोग अपने सफर पर निकल पड़े। हाँ, कांटे बहुत चुभे हमें, लेकिन हमने उन कांटों की परवाह नहीं करी क्योंकि हमें दूर अपना बगिया नजर आ रहा था, अपना बाग बगीचा जो था वो नजर आ रहा था, उसमें फूल खिलखिलाते हुए हमें नजर आ रहे थे और वो चुभन, वो दर्द हमें पता ही नहीं लगा। तो एक प्रोसेस है और 3 साल कड़ी मेहनत करी और आज भी कर रहे हैं आप लोगों के सामने। 3 साल 9 महीने पूरे हो चुके हैं। मोर देन 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ से ज्यादा मैंने कमाया है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक जीने का मकसद जानिए। हम रोटी खाने के लिए हम लोग काम नहीं करते, हमारे जीने का कोई ना कोई पर्पस होता है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। मोनिका, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल, जरूर। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। सुनीता जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, वेलकम। जो कपल्स में काम करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, वो जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम बिजनेस करने के लिए बाहर निकलते हैं, मार्केट में मूव करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको भी आ रहे हैं और हमें भी आए थे। कपल्स का मतलब होता है 1 और 1 11, जबकि हम सोचते हैं कि हम 2 मिलके काम करें। 2 नहीं, 1 और 1 11 होके काम करते हैं हम। और कपल्स के लिए इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एक मेल हो चाहे फीमेल हो, जब वो बाहर निकल के काम करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और अगर हम घर से दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प से और अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें घर के चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते, जो हमारे काम के लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि जो घर के जो चैलेंज होते हैं ना, उनको फेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते। लोगों को हम अंडरस्टैंड करवा पाते हैं, लेकिन शायद फैमिली को अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। रीजंस नहीं दे पाते, क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इन्वॉल्वमेंट होके, पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों समझ के कर रहे होंगे, तो बिजनेस बहुत ईजी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर कपल होके काम करते हैं तो इजी हमारा बिजनेस ग्रो करता है। और एक चीज और, सक्सेस होने के लिए, कि जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले तो हम खुद यूज करें, उसके बाद हम प्रमोट करने का सोचें कि हम आगे किसी को बताएं या हम आगे किसी को ज्वाइन कराएं। वो जब तक हम लोग खुद यूज नहीं करेंगे तब तक हम कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं आएगा हमारे अंदर। और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इस टाइम मार्केट में इतना ज्यादा है कि कोई ना कोई आके आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेगा जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो जैसा से संतोष जी ने कहा कि जैसे कहते हैं ना, वो घोड़े को स्ट्रेट दिखाने के लिए वो लगाया जाता है, तो वो रास्ता इधर उधर भटकता नहीं है। तो वो हमें लगाना नहीं है, वो हमें अपनी आंखों पे खुद लगाना है कि हमें सीधा चलना है और फोकस रखना है अपने काम के ऊपर।
कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। विजन जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि फोकस होके हम काम करें, नॉलेज लेके हम काम करें, और ज्यादा से ज्यादा काम, जितना मैक्सिमम टाइम दे पाए हम उतना ज्यादा काम करें, और प्रोडक्ट पहले खुद यूज करें, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे। और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत आगे जाएं और बहुत अच्छी ग्रोथ लें, बहुत अच्छे पैसे कमाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं इंडस विवा से, तो आप लोगों के डेफिनेटली आप लोगों के भी पूरे होने चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों को। जी, थैंक यू सो मच मोनिका, और इस वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। आज ना मैं बड़ा अचूक मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूँ। बड़ा ही आसान सा वो अचूक मंत्र है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। मैं सबसे पहले संतोष कुमार वर्मा जी, आपको मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करके मुझे ये बताइए कि आप ज्वाइन कैसे हुए सर? मतलब आपको किसी ने प्लान दिया? आप ज्वाइन कैसे हुए? मतलब किसी ने प्लान दिया होगा तभी आप ज्वाइन हुए? हाँ जी, बिल्कुल प्लान दिया गया था। सरिता जी, यस पर सर, हाँ, सबसे पहले आपको और मैडम दोनों को ही मेरा नमस्कार। सर, मुझे संतोष कुमार वर्मा जी ने प्लान दिखाया था, किया। थैंक यू सो मच। सुनीता राय जी। यस सर। अ, सर मुझे भी पहले प्रोडक्ट के बेनिफिट नहीं, बताए प्लान गए। हुआ इंडस विवा के बारे में यस बताया या नहीं? यस यस सर, यस। फिर सरिता जी ने मुझे पूरा प्लान बताया, प्लान समझाया, फिर मैं ज्वाइन हुई। ये अचूक मंत्र है। बस प्लान दिखाना है, लोग जुड़ते जाएंगे और काफिला बनता जाएगा। बस इतना सा काम है। उसके लिए लंबा चौड़ा मुझे लगता नहीं कि हमें डिस्कस करने की जरूरत है। आपकी कामयाबी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को प्लान करते हैं हर दिन, और आज आपके वीओपी में कितने लोगों को आपने इनवाइट किया। किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है ये, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं। खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मेरी मेरी क्या वैल्यू है इस दुनिया में, मैं क्या चाहता हूं अपनी लाइफ में। ये जिस दिन आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दूसरों को कन्विंस नहीं करना, खुद को कन्विंस करना है। खुद को ध्यान दे लीजिए कि मैं इस दुनिया में एक रोल मॉडल बनने आया हूं। मैं ही वो शख्स हूं अपने परिवार का, मैं ही वो आदमी हूं जो अपने परिवार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जड़ से खत्म होने के लिए पैदा हुआ है। अब जिस दिन आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया, उस दिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा फर्ज है कि आप कितने प्लान दिखा रहे हैं। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे तो यू आर डूइंग योर मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस में बने हुए हैं, जूम पर आ रहे हैं, अगर आप नॉलेज ले रहे हैं और नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पहला 1 साल मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कष्टदायक था। मतलब मेरे को खाने पीने की सुध नहीं होती थी। एक बार जब बैठ गया तो प्लान देने के लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, माहौल ऐसा बना दिया था मैंने, माहौल इस तरीके से बनाया था कि मुझे सुध नहीं थी। और मुझे लॉ ऑफ एवरेज पता थी कि 10 में से 2 लोगों ने ज्वाइन करना है। मैंने कभी भी रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने हमेशा फोकस किया अपनी प्लान की गिनती के ऊपर। बस मुझे पता था कि मुझे अपने काम को सही ढंग से करना है, प्लान मुझे बढ़िया ढंग से दिखाना है, और बस उसी के ऊपर मैंने फोकस किया। और 10 में से 2 रिजल्ट आने शुरू हुए, और आज भी यही सिलसिला है। 2-3 लोग 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद मेरे साथ जुड़ते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और ये मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा, ये लॉ ऑफ एवरेज है। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, 2 रिजल्ट 3 रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। और ये हमारे बिजनेस में नहीं चलता, दुनिया के हर बिजनेस में चलता है। आप कपड़े की दुकान पे, जूते की दुकान पर, कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए, वहां पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखिए 1 घंटा आधा घंटा। बहुत सारे लोग उस दुकान के ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 2 या 3 होंगे, बाकी लोग घर चले जाएंगे। तो क्या दुकानदार अपना शटर लगाकर, ताला लगाकर घर चला जाता है कि आज उसके पूरा दिन कोई बिक्री नहीं हुई? नहीं मेरे दोस्तों, वो शाम तक, रात तक बैठता है और अगले दिन फिर एक उम्मीद में
उठता है, उम्मीद में अपनी दुकान का शटर खोलता है कि आज मेरी बिक्री होगी, उस दिन भी उसकी कोई बिक्री नहीं होती, तीसरे दिन फिर वो आराम से शटर खोलता है और उम्मीद में बैठता है कि मेरी आज बिक्री होगी। पेशेंस, सब्र का ये बिजनेस है, सब्र का। और जिसके अंदर सब्र नहीं है, जो रूटीन में काम नहीं कर रहा, जो सीखी हुई चीज को अमल में नहीं ला रहा, वो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग आज शब्दों की मोहताज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आज वो टॉपिक नहीं रह गया है कि हम इसके ऊपर डिबेट करें। अगर आपके पास पैसों का सोर्स नहीं है, अगर आपके पास पिताजी का कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, तो चुपचाप आपको नेटवर्क मार्केटिंग और इंडस विवा करनी चाहिए, चुपचाप। और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास जिंदगी में आगे बढ़ने का। आज मैं अच्छी जिंदगी जीता हूं, अपनी फैमिली के साथ मैं अच्छा टाइम बिताता हूं। व्हाई? क्यों? क्योंकि मैंने अपने 3 साल कुर्बान किए, मैंने 3 साल दौड़ लगाई, मैंने दिन रात मेहनत करी, मैंने नई नई मार्केट्स को बिल्ड किया, नई नई जगह पर जाकर मैंने लोगों को रिक्रूट किया, उनको प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, उनके बाद उनके प्रॉब्लम्स, उनके जो सवाल थे उनको सॉल्व किया, उनको बताया कि मार्केट में क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनको मैंने पहले विजन क्लियर किया कि ये बिजनेस तुम्हें क्या दे सकता है। उनका विश्वास जब पैदा हुआ, उसके साथ मैंने उनके साथ बिजनेस को बिल्ड किया, उनको काम करना करके दिखाया मैंने कि ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, चलो मैं करता हूं आपके साथ, चलो मैं करता हूं, चलो ना को हाँ में कैसे बदला जाता है मैं बताता हूं। ये सब चीजों के ऊपर मैंने वर्कआउट किया, करके दिखाया और उसको बोला कि भैया अब तूने संभालना है। मैं इसलिए तेरे साथ नहीं कर रहा था कि मैं काम करूं और तेरे को पैसे आए, मैं इसलिए तेरे साथ काम कर रहा था कि मैं करूं और तू देखे सीखे कि काम होता कैसे है। एक शहर में एक बंदे को तैयार किया, वो शहर छोड़ा, फिर दूसरे शहर में चला गया, ऐसे करते करते आज मेरा 25-30 शहरों के अंदर काम चलता है। उस डुप्लीकेशन से आज मुझे पैसा आता है, उससे मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करता हूं, आज मैं अपने सपने पूरे करता हूं, आज मैं अच्छी सेविंग करता हूं, आज मैं मतलब वो सब कुछ हासिल करने की ताकत रखता हूं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये देता है नेटवर्क मार्केटिंग, 1 नंबर का पैसा इज्जत के साथ। और आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, मतलब आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज MLM के नाम पर, आज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, इंस्टेंट मनी के नाम पर बहुत धोखाधड़ी हो रही है। तो आप जब मार्केट में लोगों को मिलेंगे तो आपको लोग बोलेंगे 3 साल में करोड़पति बनते हैं, आप इधर आओ मैं आपको 6 महीने में करोड़पति बनाता हूं, या हम आपको बनाते हैं। आज जमाना बदल चुका है, लोग आपको ऐसा बहकाने की कोशिश करेंगे तो बच के रहना। मैंने 3 साल अपने आप को बचा के रखा, मैंने कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आया और किसी को मैंने इजाजत नहीं दी कि वो मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ कर सके। कहते हैं कि रात को जिन सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, रात को जिन सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, सुबह वो बड़ी तो हो जाती हैं लेकिन जहर देने का काम करती हैं, जहर देने का। तो बच के रहना ऐसे कुछ आप कॉन्सेप्ट से जो आपको रातों रात मल्टी मिलियनेयर बनाने की आपको दावे करते हैं। खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत सारे ऐसी करेंसीज आ चुकी हैं और मैं जहां पर भी जाता हूं लोगों को ये मैं अवेयर जरूर करता हूं। इतना पैसा मैंने जो कमाया, मैंने एक रत्ती भर भी पैसा किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं पर गलत पैसा, मैं गलत जगह पर अपना पैसा लगाऊंगा तो नुकसान मेरा ही है। और कामयाबी का एक सिंपल असूल है, वो है मेहनत, सही दिशा में मेहनत, और ये अपना समय मांगती है, ये समय लेती है, इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता। और इन सब चीजों से बाहर निकलिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो आप बहुत भाग्यवान हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस आदमी को आप एक बार कड़े शब्दों में बोल दिए कि आज आपने मुझे कॉल कर दिया, इस विषय में अगर आप दोबारा कॉल करेंगे तो मैं आपको किस भाषा में बात करूंगा या करूंगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपनी किसी भी आसपास में ऐसे आदमी को मत फटकने दीजिए जो ड्रीम स्टीलर हो, जो आपके ड्रीम्स को चुराता हो, आपके सपनों को चोराता हो, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग है, अपना समय मांगती है। एंड रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। जिस घर में आप बैठे हैं अभी शांति से, आराम से, वो घर भी एक दिन में नहीं बना है।
और वही जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर भी लागू होता है। पहले 6 महीने से लेकर 1 साल आप सभी लोगों को मैं बोल देना चाहता हूं, ध्यान से कान खोलकर दिमाग से मेरी बात को समझिए और बिठा लीजिए। पहले 6 महीने से लेकर 1 साल आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा। जैसे सोना होता है ना, सोना उसको जब तक भट्टी में नहीं डालते, जब तक उसको मतलब ऊंची तापमान पे नहीं पकाते, वो अपना रंग नहीं दिखाता, लाल सुर्ख हो जाता है वो सोना। असली सुच्चे सोने की ये एक अच्छी पहचान है। तो आपको भी अपने आप को भट्टी में झोंकना पड़ेगा पहले 6 महीने से लेकर 1 साल। मैं ये आपको खुले तौर पर, ये आपको मैं आज खुले मंच पर बता देना चाहता हूं। रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है, इसको आप बार बार सुनिएगा। 6 महीने से 1 साल आपको सिर्फ सीखना और इम्प्लीमेंट करना है। सीख कर रखना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और सीखना है क्या? हाउ टू शो द प्लान। बस प्लान कैसे दिखाना है आपने ये सीखना है और बस उस पर अमल करना है। सुबह से लेकर रात तक आप जो भी काम करते हैं, अपने काम के साथ डेली 2 प्लान जरूर दिखाने हैं अगर आप जिंदगी को लेकर सीरियस हैं। भूख होनी चाहिए, भूख। जब तक भूख नहीं होगी इस बिजनेस को, जब तक हल्के में लेंगे, ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा। जिस दिन आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो गए, आपने खुद से कसम खा ली, कमिटमेंट कर ली कि मैं घर पहुंचूंगा तो 2 प्लान दिखाकर घर पहुंचूंगा, अगर बिना प्लान घर में गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर आपने अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लिया तो पहले 2-3 दिन 4 दिन अगर आपके प्लान नहीं हुए तो 5वें दिन भूख आपसे काम करवाएगी। ये बात आप ध्यान रख लेना। तो हर चीज के पीछे एक फोर्स होती है, एक ताकत होती है, एक किक होता है। और जब तक किक नहीं पड़ती, जब तक फोर्स नहीं लगती, तब तक कोई काम नहीं होता। हमारा अभी काम करने का मकसद क्या है कि अभी हम लोगों ने एक 4 BHK फ्लैट खरीदा है। वेरी सून हम उसमें मूव करने जा रहे हैं। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमें अब बिलीव हो गया है कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। प्रमोद, अगर 3 करोड़ आ सकते हैं तो 30 करोड़ भी आ सकते हैं। हमने अपने गोल्स लिख लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे जो गोल्स हैं वो लिखे हुए हैं कि हमने अब और पैसा कमा कर हमने एक फार्म हाउस खरीदना है, अपना फार्म हाउस बनाना है। ऐसे और बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो हमने लिखे हैं। आप भी अपना एक गोल सेट कीजिए। एक प्लानर अपने पास जरूर होना चाहिए। डिजिटल के साथ साथ मैं ये नहीं कहता डिजिटल को आप छोड़िए, नहीं 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 नहीं, डिजिटल तो आज के जमाने की जरूरत है। आप डिजिटल के साथ आप फिजिकली भी आप लोगों के बीच में उतरिए और बड़े अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। और मैं आज बालू भाई के घर में गया। बालू जी का छोटा सा एक बेबी है और मैं बालू साहब से बातों बातों में एक बात पूछ लेता हूं कि बालू साहब, बच्चे के लिए क्या प्लानिंग करी है सर? कितनी सेविंग कर रहे हैं बच्चे के नाम पर? बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? आप कौन सी गाड़ी सोच रहे हैं सर लेने के लिए? तो भाई कैसे चलेगा, कैसे चलेगी जिंदगी? सर मेरी भी जिंदगी कुछ ऐसी है, जितना भी हम कमाते हैं वो घर के खर्चों में निकल जाता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, समझ में नहीं आता कि यार करें तो क्या करें। लेकिन अभी हाल ही में हम आजकल एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कोई भी इंसान 1-2 घंटा डेली काम कर ले, 1 या 2 घंटे डेली काम कर ले, तो महीने के 10-15 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकता है। पलविंदर जी, अगर 10-15 हजार रुपए, मान लीजिए मैं परविंदर से बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं योगिता से बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं सुनीता मौर्य से बात कर रहा हूं, सुनीता रॉय से बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं सरिता राय से बात कर रहा हूं कि मैडम दीदी 10-15 हजार रुपए अगर आपको महीने के आ जाएं तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। इस तरीके से आप क्वेश्चनिंग कीजिए। फिर वो बंदा पूछेगा यार मेरी तो जिंदगी जो है, ये कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी है। इतना बात करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हम क्यों क्या कर रहे हैं? क्या मकसद क्या है हमारा एक ही मकसद है कि हमें जिंदगी में कामयाब होना है और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। होता तो आज हम लोग इस जूम सेशन पे नहीं होते, आज हम अपनी रजाई में बैठकर 70 इंच की एलईडी के ऊपर आज तक देख रहे होते, कोई वेब सीरीज देख रहे होते, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी होती पोर्च के अंदर और बहुत शानदार हमारा लाइफस्टाइल होता। नौकर हमसे पूछने आता, साहब खाना तैयार है, अभी लगा दूं या बाद में टीवी देखकर आप खाना खाएंगे? डेफिनेटली मेरे दोस्तों,
आज की डेट में हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की डेट में हमें अमल करने की जरूरत है। सिर्फ नॉलेज लेने से बात नहीं बनेगी, हमें उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और खुल के सामने आना पड़ेगा। क्या जाता है मेरा आंखों में आंखें डालकर अगर मैं बात करता हूं? क्या जाता है मेरा अगर मैं स्माइल के साथ बात करता हूं? क्या जाता है मेरा? और 2 प्लान दिखाकर अगर लोग नहीं जुड़ते, मेरा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया। उनको कोई काम और रास्ता नहीं मिलेगा, बट मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। नुकसान उसने किया, मैंने नहीं किया। मेरा प्लान और परफेक्ट हो गया, मेरे प्लान की धार तेज हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंप्रूव हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, अगला प्लान मुझे मेरा उससे बेटर होगा। वो वजह वही रही कि मैंने पिछला प्लान दिखाया, उस प्लान की वजह से मेरा नेक्स्ट प्लान जो था और ज्यादा पावरफुल हुआ। 2 प्लान डेली दिखाने हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हमने 2 प्लान डेली दिखाने हैं। अगर नहीं दिखा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है, प्लान 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 प्लान, और कोई राज नहीं है। प्लान 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 प्लान, बस, नथिंग एल्स। प्लान प्लान नथिंग एल्स, प्लान प्लान नथिंग एल्स। आज भी प्लान, कल भी प्लान, हमेशा प्लान। ये कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और प्लान दिखाना नहीं आता तो आज ही अपनी बुक उठाइए, आज ही अपना मोबाइल उठाइए, उस पे पीपीटी को दिखाना शुरू कीजिए, अपनी वाइफ को बिठाइए और प्लान दिखाइए। वो कहती है मुझे ज्वाइन नहीं करना, उसको बोलो मैंने ज्वाइन नहीं कराना, मैं तो तेरे पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। आईने के सामने बैठ जाइए और अपने आप को प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। डेली 2 प्लान दिखाने हैं, डेली 2 प्लान दिखाने हैं। और ये प्लान अपने आप से अगर आपने कमिटमेंट कर ली, आईने में भी बैठकर, दीवार के सामने खड़े होकर अगर आपने प्लान दिखा दिया, दुनिया कहती है पागल है, घर वाले कहते हैं पागल हो गया, हो जाओ पागल। मैं आपको वादा करता हूं और ये दावे के साथ बोलता हूं, आज दीवार के सामने खड़े होकर प्लान दिखा रहे हैं। अगर आप इस कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, एक दिन परमात्मा खुद घर पे आपके बंदे भेजेगा कि इस बंदा, ये जो बंदा है कमिटेड है। ना जाने कहां से आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे और आप उनको सिस्टम में लेकर आओगे और ना जाने कहां से कहां आपका बिजनेस पहुंच जाएगा। तो प्लान जो है इस बिजनेस की ताकत है। प्लान जो है ये कामयाबी का सबसे बड़ा अचूक मंत्र है। आप देख लीजिए, जितने भी लोग आज हमारे साथ बैठे हैं, सबने प्लान देखा है और सब ज्वाइन किए हैं। कामयाबी का यही मंत्र है और कोई मंत्र ही नहीं है मेरे भाई। हमें इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, हमें कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। हम रोज रात 8 बजे बैठें, हम रोज चर्चा करें। संतोष कुमार बोले मैं आज ऑफिस में था तो मैंने 2 प्लान दिखाए। उधर से उनकी टीम के सरिता राय बोले कि आज मैं घर पे थी तो मेरी 2 फ्रेंड्स, मेरी पड़ोस की फ्रेंड्स आई मेरा हालचाल पूछने के लिए, मैंने बिठाकर उनको प्लान दिखा दिया। सुनीता रॉय बोले कि मैं जिम में थी, वहां पर कुछ लड़के लड़कियां आए, मैंने उनको बिठाकर प्लान दिखा दिया। इस तरीके की हमारी बातचीत होनी चाहिए कि हमने पूरे दिन में क्या किया, ये रात को हम डिस्कस करें और एक दूसरे को बोलें कि चलिए आज आप प्लान दिखाइए, हम देखते हैं, फिर अगले दिन आप दिखाइए, आप दूसरे लोगों को बोलिए कि आप हमारे देखिए। तो इस तरीके से काम करिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, लोग आपका इम्तिहान लेंगे, हर कदम पर लेंगे और आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। लोग बोलेंगे काम नहीं चलता, उसको बोलिए सर आपके लिए नहीं चलता, मेरे लिए चलता है, मैं चला के दिखाऊंगी। काम के नीचे पहिए नहीं लगे जो चलेंगे, अपने आप नहीं चलता, काम चलाना पड़ता है, मैं चला के दिखाऊंगी। लोग नेगेटिव बोलेंगे, आप पॉजिटिव बोलिए। लोग नेगेटिव बोलेंगे, आप पॉजिटिव बोलिए। लोग नेगेटिव बोलेंगे, आप पॉजिटिव बोलिए। भाई साहब आप देखिएगा, आप नेगेटिव नहीं हुए लेकिन लोग पॉजिटिव होने शुरू हो गए हैं। ये ताकत है पॉजिटिविटी की। लोग नेगेटिव बोलेंगे, आप पॉजिटिव बोलिए, बदल के आप पॉजिटिव बोलिए। कि लोग कहते हैं कि 2 ना बने, आप बोलो बन गए। तो लोग कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पर ना हुई, आप बोले पहुंच गई। तो लोग कहते हैं कि भैया अगर कैशबैक मेरे अकाउंट में ना आया, तो आप बोले आ गए। तो इस तरीके से आपने पॉजिटिव जवाब देना है और लोग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। खुलकर सामने आइए, पीछे मत रहिए। सिर्फ एक 25-30 मिनट की प्रेजेंटेशन है। टेल देम व्हाट यू वांट टू टेल देम। लोगों को वही बताओ जो वो सुनना चाहते हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोग बहुत परेशान है अपनी जिंदगी में, लोगों के पास पैसा कमाने का कोई अच्छा रोजगार नहीं है। उनको एक फ्यूचर दिखाइए, उनको बेहतर जिंदगी दिखाइए, उनको बताइए, टेल देम स्टोरीज। उनको बताइए प्रमोद परूथी कौन है। हमारे सीनियर अपलाइन में एक प्रमोद परूथी है, उसकी जिंदगी में ये बहुत सारे कष्ट थे। उस बंदे को इंडस्ट्री मिली, उसने भरोसा किया अपने ऊपर, भरोसा किया कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, फॉलो करना शुरू किया। आज वही बंदा जो स्कूटर चलाता था आज मर्सिडीज
बेंज में घूमता है। वरिंदर जी के बारे में बताइए, सुमित बत्रा जी के बारे में बताइए। और मैं उनकी सक्सेस को देखकर आज मैं बिजनेस में हूं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं कर सकता हूं तो भाई साहब आप क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अपनी को एप्लीकेंट के साथ बैठिए, अपने पार्टनर के साथ बैठिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी भाई के साथ बैठिए, अपनी बहन के साथ बैठिए, उनके साथ चर्चा कीजिए कि यार हमारे मम्मी पापा ने बड़े कष्ट भोगे हैं यार, और भाई बस तेरा साथ चाहिए, सिस्टर तेरा साथ चाहिए, मैं आज इंडस विवा में हूं, मैं तूफान खड़ा कर दूंगा, चल हम बैठ के लिस्ट बनाते हैं, तू भी मुझे अपनी कुछ सहेलियों का नाम बता, उनसे तू अच्छा कांटेक्ट कर, मैं उनको प्लान देता हूं। एक भूख होनी चाहिए, एक लस्ट होना चाहिए। हमारी आदत होती थी, मैं आपको अभी भी बताता हूं, हम लोग अभी भी मार्केट में जाते हैं, इनको कोई फ्रेंड मिल जाती है, तो आपको पता है जब औरतें मिलती हैं तो गॉसिप्स शुरू हो जाती हैं, ये हो गया वहां हो गया, कई बार ये भी बातों में मगन हो जाती है। मैं देखता हूं कि पटरी गाड़ी जो थी अब दूसरी पटरी पर चलनी शुरू हो गई है, तो मैं फोन को क्या करता हूं, ऐसे फोन लेता हूं और फोन कान पे लगाता हूं और इनके पीछे से आराम से निकलते हुए क्या बात करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये कांटेक्ट कर लो जी, इनको कांटेक्ट कर लो, हाँ बिल्कुल कांटेक्ट कर लो इनको। तो इस तरीके से मैं इनको रिमाइंडर देता हूं कि भैया गाड़ी जो है गलत रास्ते पर चल पड़ी है, तो कांटेक्ट करना मत भूलना। तो ये कांटेक्ट इसको याद आ जाता है, जब मैं पीछे से गुजरता हूं ना फोन, अब इनकी फ्रेंड को लग रहा है कि बंदा फोन पे बात कर रहा है, मैं फोन पे बात नहीं कर रहा, मैं इसको याद दिला रहा हूं कि भैया कांटेक्ट कर ले इसको, कांटेक्ट कर ले इसको। तो ये इस तरीके से हम लोगों की एक भूख है। आज भी कोई भी इंसान होता है मोर देन हाँ बिल्कुल 80 के आसपास, अभी तक मेरी जर्नी में मैं 80 लोगों को ज्वाइन करा चुका हूं, 80 लोगों को। उसमें से 15 लोग जो हैं वो रूबी एंड अबव हैं, और 16वां आदमी तैयार बैठा है संतोष कुमार वर्मा जो रूबी होने जा रहा है। 80 में से 16 लोग आज कामयाब हैं और किसी ना किसी अच्छे रैंक के ऊपर हैं। उन 16 लोगों से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, भूख हमेशा रहनी चाहिए। आपके जो 2-2.5 फुट का एरिया है ना, उस सर्कल में जो आदमी आ गया, वो बचना नहीं चाहिए। उसको प्लान देकर आपने घर विदा करना है कि भैया हम ये काम करते हैं, या तो कांटेक्ट करके विदा करना है या प्लान दिखाकर विदा करना है। एक भूख होनी चाहिए, लस्ट होना चाहिए। यहाँ एक आदमी जिंदगी बदल देता है, एक आदमी। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक आदमी चाहिए लेफ्ट में और एक आदमी चाहिए राइट में, वो कोई भी हो सकता है। और किसी भी इंसान को प्री जज मत कीजिए, ये नहीं करेगा, ये सब्जी वाला है, अरे ये तो कपड़े ये इस्त्री करता है, किसी को प्री जज मत कीजिए। सबको प्लान दिखाइए, सबको पता लगना चाहिए कि आप क्या करते हैं। आपकी की हुई मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। तो यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत सारे लोगों के पास बहाने होते हैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं जिसके पास कारण होते हैं ना जिंदगी में, वही कामयाब होते हैं। So thank you so much. Wish you all the best.